बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो हुकूमत एक के बाद एक शोशा छोड़ती है और ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत लड़ाई के पूरे मूड में है। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि लड़े बगैर अब गुजारा नहीं है। एक और शोशा छोड़ा गया, लेकिन ये बात बाहर निकल गई और इस्लामाबाद के अंदर ये बात चेमगोइयों की सूरत में बाहर निकली और हुकूमत जो प्लान कर रही थी उनका प्लान आउट हो गया। कुछ जो कानूनदान हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर राय देना शुरू की। कुछ सहाफ़ियों ने इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन इस्लामाबाद के हलकों के अंदर आज दिन भर ये खबर चलती रही और बहुत सारे लोग इसके ऊपर तज्ज़िया करते रहे, बात करते रहे। हुकूमत अब इस खबर से भाग जाए या इसके ऊपर खड़ी रहे, लेकिन ये बात तो तय है कि इसको डिस्कस किया गया है और ना सिर्फ इसको डिस्कस किया गया है बल्कि कोशिश की गई है कि इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ या ख़ास तौर पे आप कहें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ टकराने का एक फ़ैसला किया हुआ है इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत ने। ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना चाहती है। ऐसा लगता है कि वो बार बार आइन शिकनी करके अदालत का इम्तिहान लेना चाहती है और अदालत लगातार रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। वो सिर्फ आइन के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं कि आइन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाए और उसके लिए वो इक़दाम कर रहे हैं। आज का दिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन जुमा है और आज के दिन पीडीएम की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस महीने के आगाज़ में पहले हफ्ते में ये फैसला दिया था कि 10 तारीख को पैसे दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी किए जाएंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से 21 अरब रुपए, ताकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन हो सके। सिक्योरिटी का भी इन्होंने कहा था आईजी को और चीफ सेक्रेटरीज को, और इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा को भी कहा था कि फोर्सेस भी फराहम की जाएँ सिक्योरिटी के लिए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। ये 3 अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। हुकूमत ने इन पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि अमल दरामद ना करने के अलावा बाकायदा मुस्तरद कर दिया और पैसे देने से इनकार कर दिया। अदालत में आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, ना मईशत के हालात अच्छे हैं और ना सिक्योरिटी के हालात अच्छे हैं, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अदालत में आकर ये मौक़िफ़ ज़्यादा आगे रखते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं अपने सियासी ऐवानों के अंदर तो वहाँ जाकर कहते हैं नहीं, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। वहाँ पर ये वाली बात आगे नहीं रखते। देखिए, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाना आपकी सियासी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आईनी नुक्ता नज़र से ये दुरुस्त नहीं है। यानी आइन ये कहता है कि जहां पे असेंबली तहलील वहां पे इलेक्शन। ये कोई आइनी कंपल्शन नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे, आइनी तकाजा नहीं है। आइन ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी असेंबली तहलील होगी, लिहाजा इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अब ये आपकी सियासी ख्वाहिश या सियासी ज़रूरत तो है, आइन का तकाजा नहीं है, तो अपनी सियासी ज़रूरत को आइन करार देना ये गलत है और आइन शिकनी करना उससे बड़ी गलती है। लगता है कि शहबाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी वाले अंजाम से दो चार होना चाहते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि उनकी जो भतीजी हैं मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब, वो शायद पूरे दिल से चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं और शहबाज शरीफ की नाअहली की सूरत में एक कुर्बानी मिल जाए PMLN को, जिसको बुनियाद पर रख के, यानी शहबाज शरीफ साहब की सियासी लाश को वो गलियों में घसीट के वोट मांगे और शहबाज शरीफ साहब को दिखा दिखा कर वो वोट की भीख मांगे लोगों से कि जनाब ये देखो हमारा बंदा मार दिया। यानी एक गिमिक है कि किसी तरह कोई हमदर्दी जागे लोगों के अंदर और हम विक्टिम बने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ से बचना चाहिए। उनका एक सियासी करियर है और वो उसके साथ ना खेलने दें किसी और को। बहरहाल ये लड़ाई इनके गले पड़ जाएगी और नहीं उतरेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जजेस की जो उम्र है उसके अंदर कमी कर दी जाएगी, यानी इस तरीके से अर्ली रिटायरमेंट हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ें हो जाए। मौजूदा हुकूमत एमओक्यू की जन्नत में रहती है, ये अदर सिद्दीक साहब ने लिखा। ना तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कम कर सकती है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 साल से कबल रिटायर किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 179 हाजिर है। सिद्दीक जान जो कोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक बड़े टीवी चैनल के बोल न्यूज़ के, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत आइन में दर्ज है, कानून साजी के जरिए इसमें कमी मुमकिन नहीं है।
आइन में तरमीम के लिए 228 वोट्स चाहिए, जबकि इस वक्त कौमी असम्बली में लोटों को मिलाकर भी 228 बंदे टोटल नहीं बनते। ये उन्होंने भी इस बात का इजहार किया। अब ज़रा आर्टिकल 179 आप पढ़ लीजिए, इसको आइन में तरमीम करके बदला जा सकता है, वैसे कानून साजी इस पर नहीं हो सकती। A judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with the Constitution। वो कह रहे हैं जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं वो ऑफिस में रहेंगे, अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे, अपनी जॉब पर रहेंगे 65 साल की उम्र तक, जब तक कि वो खुद पहले कोई इस्तीफ़ा नहीं दे देते या उन्हें हटा नहीं दिया जाता आईने पाकिस्तान के मुताबिक। यही दो सूरतें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें 65 साल से पहले उनकी मुद्दत कम कर दें मुलाजमत की, या उनकी जो वो जज हैं उनकी मुद्दत कम करके उनको वक्त से पहले रिटायर कर दें। हो नहीं सकता। आर्टिकल 179 बड़ा क्लियर है रिटायरिंग एज के मुतालिक। दूसरी जानिब हुकूमत की एक बहुत बड़ी साजिश जो थी उसको नाकाम बना दिया है और उसके सामने एक बंद बांध दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि जब रात को फैसला जारी हुआ कल वाली समात के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये केस सुना था कि क्या पार्लियामेंट जो इख्तियारात वापस लेने जा रही है या इख्तियारात कम करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, ये एक्ट ठीक है या गलत है, उस पर जो सुनवाई हुई उसके बारे में इब्तदाई तौर पे जो फैसला जारी हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगली सुनवाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो क्या कह रहा है? बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत उज़्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा बिल के एक्ट बनने के बाद अमल दरामद को रोक दिया है। यानी अगर इस बिल के ऊपर ये एक्ट बन भी जाता है फिर भी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब शहबाज शरीफ साहब इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि जैसे ही ये जाएगा वहाँ पे बिल ऐवान सदर में, 10 दिन गुजरेंगे, सदर ने दस्तखत ना भी किए तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन अब अगर ये एक्ट बन भी जाता है तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सो मोटो का इख्तियार भी रहेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बेंच बनाने का इख्तियार भी रहेगा और बाकी इख्तियारात भी वैसे ही रहेंगे। इसको ज़रा आप थोड़ा सा समझें कि हमारे वो सहाफ़ी दोस्त जो इस वक्त अदलिया के ऊपर चढ़े हुए हैं, चढ़ाई की हुई है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करके रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे वही दोस्त हैं जो माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब की ड्यूरेशन में बड़ी छलांगे मार मार के खबरें दिया करते थे और उनके अजीबो गरीब सो मोटो नोटिस को बड़ा ग्लोरीफाई करते थे और झूम झूम कर मधा सराई किया करते थे। इनके बीपर सुनने वाले होते थे इन सहाफ़ियों के। मगर आजकल ये बड़े बदमज़ा हो रहे हैं क्योंकि आजकल इनको मज़ा नहीं आ रहा। रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन हमारे सहाफ़ी दोस्त भी कुछ बड़े बदमज़ा हैं। लेकिन ये सारे वही हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौरे हुकूमत में बड़े खुश थे। और आप ये भी देखें कि PMLN जो है बतौर पार्टी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौरे हुकूमत में बड़ी खुश थी और आज बतौर पार्टी PMLN खुश नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून जिन जजेस से खुश होगी ये सहाफ़ियों का ग्रुप भी उन्हीं जजेस से खुश होगा। मुस्लिम लीग नून जिन जजेस से बदमज़ा होगी ये सहाफ़ियों का ग्रुप भी उन्हीं जजेस से बदमज़ा होगा। तहरीरी हुक्मनामा जो आया है उसके अंदर ये कहा गया है कि एक्ट बनने के बाद अमल दरामद रोक दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। सियासी जमातें चाहें तो केस की कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं, लार्जर बेंच ने यह भी कह दिया। और अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा कि सियासी जमातें चाहें तो कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं। और इस ज़िमन में लार्जर बेंच ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUI, MQM, BAP, काफ लीग, MQM जो दूसरी है वो, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतियात के लिए हुक्म जारी करने की ज़रूरत है। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का
खदशा है? क्या मुकन्नना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है? वाज़ेह होना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में दिए गए इख्तियारात में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है या नहीं रखती, और अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्दोबदल ख्वाह कितना ही ज़रूरी हो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है। मुजव्वज़ा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। 2 मई तक के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, यानी 2 मई तक के लिए तो ये मामला गया। 14 मई को वैसे भी इलेक्शन आ रहा है, और देखना यह है कि आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे उठाती है। यानी सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे आकर जवाब देगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमने तो आपके हुक्म के मुताबिक पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और जाके शेड्यूल बना लिया, अब हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही, सिक्योरिटी नहीं दे रही। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबको बुलाया हुआ है, परसों से ये नोटिस जारी किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी जी दें पैसे, इनको क्यों नहीं दे रहे आप? क्या जवाब है वज़ीर ख़ज़ाना के पास? क्या जवाब है सेक्रेटरी ख़ज़ाना के पास? क्या ये इतने ज़्यादा पैसे हैं? क्या वहाँ खड़ा होकर कोई ये कह सकता है कि आईने पाकिस्तान 90 रोज़ में इलेक्शन की इजाज़त नहीं देता? सबको कहना पड़ेगा कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, आईने पाकिस्तान ये कहता है। लेकिन बहाना क्या लगाएंगे? ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ धमकियाँ लगाना अभी तक जारी है। यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इदारे हद में रहें, हुकूमत को रिट मनवाना आती है, हमें 2 नहीं 1 सुप्रीम कोर्ट चाहिए। इल्तजा करते हैं कि इदारे अपनी हद में रहें। अच्छा, इस किस्म की बातें अब कर रहे हैं, थोड़ा धमकी आमेज रवैया है, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत ठीक है। उस पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ अपने फैसले दे रही है और अपना कानूनी काम कर रही है, बजाय इसके कि ये जो बाहर से किया जा रहा है या जिस किस्म की चीज़ें उछाली जा रही हैं उनमें से किसी चीज़ के ऊपर अदलिया जो है वो बराह रास्त टकराना नहीं चाहती, कोई टकराव नहीं चाहती। एक अफसोसनाक खबर जो कल आई, मैं चाहूँगा उसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँ कि इमरान खान साहब की वालदा शौकत खानम मरहूमा को इंतकाल फरमाए बहुत साल हो गए हैं, बहुत लंबा अरसा हो गया है। आज इमरान खान साहब की अपनी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर को लग्जरी हाउस का टैक्स नोटिस अरसाल किया गया है, और वो नोटिस जो है वो इमरान खान साहब की वालदा मरहूमा शौकत खानम साहिबा के नाम पे भिजवाया गया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस कदर दुश्मनी की फ़ज़ा इस वक्त पाकिस्तान में कायम की गई है कि शौकत खानम साहिबा इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है और शौकत खानम साहिबा के नाम पे नोटिस जारी किया गया है। ये बात सारी दुनिया जानती है, क्योंकि शौकत खानम साहिबा के नाम के ऊपर पाकिस्तान में अस्पताल काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज होता है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। पहले इमरान खान साहब की एहलिया के ऊपर अटैक किया गया है और लगातार वो भी हमले किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब अब मरहूमा शौकत खानम साहिबा के ऊपर भी अटैक किया गया है। ये चीज़ें इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और इनकी सियासत में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है, और वो फवाद चौधरी साहब ने पैदा की है। वो खबर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत थोड़ा सा फासला है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। मियाँ साहब वापस इतनी दूर जाने की बजाय सऊदी अरब से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँगे और अपने घर वापस आएँगे। कानून को उनकी ज़रूरत है, अदालतें उनकी राह तक रही हैं। वो चंद हफ्तों का वादा करके गए थे, आज 4 साल गुजर गए हैं, मियाँ साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब इतना करीब आने के बाद पाकिस्तान से दूर नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान आ जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट से लेकर लाहौर में अगर वो उतरते हैं तो ये फ़ासला इतना कम है कि आप इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पे सफ़र करें तो इससे भी कम वक्त लगता है। तो उम्मीद है मियाँ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे अपनी फैमिली के साथ। वैसे भी पाकिस्तान में उनके भाई की हुकूमत है, अब उनको आ जाना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि मियाँ साहब फ़ैसला पाकिस्तान के लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करते हैं और कानून की हुक्मरानी के लिए करते हैं, या आज फिर मियाँ साहब फ़ैसला अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने ज़ाती मफाद के लिए करते हैं। अगर तो मियाँ साहब अपने ज़ाती मफाद के लिए फ़ैसला करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है उनका पाकिस्तान वापस आना। लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं, अदालतों के सामने कानून का सामना करते हैं, वापस आने के बाद दोबारा वहीं से अपनी जेल शुरू करते हैं, तो ये एक बड़ा खुश आइंद मामला होगा और इससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को और पाकिस्तान के अंदर PMLN की सियासत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, अब मियाँ साहब के बारे में जो खबर है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जारी केस में फ़रीक बनने के लिए दायर की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रियासत को फ़रीक बनाया गया है।
फवाद चौधरी ने मौके पर इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस शहबाज शरीफ उनके बैरून मुल्क जाने के जामिन थे। नवाज शरीफ मफरूर हैं, मुजरिम हैं, अदालतों को मतलूब हैं। शहबाज शरीफ को जामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाना था, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के केस में मुझे फरीक बनाया जाए। तो ये फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है। दूसरी जानिब हुकूमत लगातार अली अमीन गंडापुर से बदला ले रही है और अली अमीन गंडापुर को पहले FIRs की जाती है, उनको सील कर लिया जाता है, फिर मंजर आम पे लाया जाता है। अब भक्कर के अंदर राहदारी रिमांड के ऊपर भिजवाया गया है और 2 दिन का रिमांड भक्कर में भी अली अमीन गंडापुर के साथ लिया जाएगा और उसको मज़ीद तंग करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, जिस भी आदमी को गिरफ़्तार किया गया, उसको मारा गया हो, टॉर्चर किया गया हो, ग्रिल किया गया हो, परेशान किया गया हो, बाज़ लोगों को नंगा भी किया गया, बाज़ लोगों को करंट भी लगाया गया, बाज़ लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, लोगों को सोने नहीं दिया गया, दहशतगर्दों की तरह उनके सरों पे कपड़े डाले गए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि जिस के साथ ये सारा जुल्म हुआ, जिस के साथ ये सारी फस्तायत हुई, वो सारे लोग पहले से ज़्यादा ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हुए। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान को छोड़ के भाग गया हो जुल्म सहने के बाद। आप शहबाज गिल को देख लें, वो पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। आज़म सवाती साहब को देख लें, वो एक बिल्कुल अलग शख्सियत और करैक्टर बन के सामने आए हैं। आप बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको देख लें। आप निकाले अजहर मशवानी क्या कह रहे हैं उनको देख लें। वो एक नौजवान है और उसको उठाकर ले गए थे और उसको बिला वजह वहाँ पे कैद रखा और उसके हर तरह के टेस्ट किए गए। अब वो छूट कर आया, क्या वो बातें नहीं करेगा? वो कर रहा है। तो कोई भी आदमी पीछे नहीं भागा, लोग खड़े हो गए। और ये बात शायद समझ नहीं आ रही किसी को। वो अली अमीन गंडापुर को जब छोड़ेंगे ना, तो 6.5 फुट के आदमी को 60 फुट का करके छोड़ेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।